शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम उन बातों पर ध्यान देंगे जो हमें भटकने से बचाएंगी और जो प्रभु यीशु ने कहे। तो हम शुरू करते हैं और इसे समझें पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रभु यीशु ने कहे। यूहन्ना 8 में प्रभु यीशु ने बहुत साफ साफ कह दिए कि तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते, तुम मुझे पापी क्यों ठहराते हो। ये जो बोला जा रहा है व्यवस्थापकों को बोला जा रहा है, व्यवस्था को नहीं। ध्यान रखेंगे उसमें फरीसी हैं, शास्त्री हैं, सदुकी हैं, मतलब जो अगवे बनने का काम करते हैं, अपने आप को धर्मी दिखाने का काम करते हैं, एक विशेष मानते हैं, अपने भाइयों से अलग समझते हैं। उस समय भी इजराइलियों में ये खंड थे, जैसे आज वर्तमान में मसीहों के बीच में ये बात देखी जाती है। उस बात को प्रोत्साहित नहीं करते कि परमेश्वर ने जो बलिदान दिया वो सामर्थी बलिदान सबके लिए है, याजकों के लिए है। अगर हम कुछ कैटेगरी तैयार कर लें तो जिनको चंगाइयों की भूख है वो चंगाइयों के अनुसार ही अपना चुनाव करेगा। वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि उसमें क्या भलाई है, या वो इस बात को नहीं पहचानने की कोशिश करेगा कि कौन सी कमियां हैं जिसके कारण ये स्थिति मेरे साथ आई है। ये पाप की स्थिति आई है या बीमारी की स्थिति आई है, मृत्यु की। ये एक कैटेगरी एकदम अलग कर दीजिए। ऐसे लोग बहुत पाए जाएंगे जो चंगाइयों की लालसा शारीरिक रख रहे हैं और इसी डर से, शरीर के डर से जो संसार में फैला हुआ है, चाहे वो वायरस का हो, दुनिया भर के जितने भी शरीर और संसार के हैं, तो उससे जुड़े हुए लोगों का एक हिस्सा ये बहुत अलग है। ये प्रभु यीशु को मान रहे हैं, ये कहते हैं। तो हम व्यवस्थापकों पर थोड़ा सा ध्यान दें कि किस तरह से गुमराह करते हैं, या प्रभु यीशु इस संबंध में क्या कहते हैं। तो पहली बात तो जो वो कह रहे हैं वो पढ़ देते हैं। 8 का 45, परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? ये वचन बोल रहा है, प्रभु यीशु बोल रहा है। ये बात काफ़ी है। संसार का रचयिता जो था, है और आने वाला है, और जो पूरा हिसाब करेगा, वो साफ साफ बोल रहा है और पहचानने का कि मैं जो सच बोल रहा हूं तुम विश्वास क्यों नहीं करते, तुम मनुष्यों पर क्यों विश्वास करते हो। आज जब वचन पर विश्वास करने की पहली प्राथमिकता है और बाइबल आपके साथ है, तो फिर लोगों का मैं उस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है। हम में से सबसे बात करता है, वो भूल जाइए कि मैं नहीं सुन पा रहा हूं ये सारा कुछ। अगर इस इच्छा से है तो परमेश्वर जानता है। अपनी गवाही, एक्सपीरियंसेस, जो अनुभव लेना चाहते हैं उसे थोड़े समय के लिए अलग रखें, क्योंकि इन बातों में हम जानेंगे। जैसे लूका 11 अगर हम निकालें, बहुत भली बातें लिखी हैं, इसका पहले से भी पढ़ना और आगे भी पढ़ना, पर मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ 45, लूका 11:45। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय। तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। और फिर उसके आगे वो बात लिखी हुई है कि प्रभु यीशु साफ बोल रहे हैं कि उन भविष्यवक्ताओं का खून तुम्हारे बाप दादाओं ने करा, तुम इसको मानते हो, क्योंकि उनकी कब्रों को तुम बनाते हो, उसको सजाते हो। ये इतनी साधारण बात है क्या? तो कहने का मतलब ये हम पर किस तरह से लागू होती है व्यवस्थापकों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने ये रीति रखी, अपनी रीति रखी कि हम
उनकी बातों पर ध्यान दें। प्रभु यीशु यहाँ पर साफ बोल रहे हैं। आप देखिए, अलग अलग तरीके के लोगों के रीति रिवाज बने हुए हैं और उनको वो भला लगता है और करने वालों को भी भला लगता है। उस व्यवस्था को मानने को तैयार है एक विश्वासी जो व्यवस्थापकों द्वारा निर्धारित है। परमेश्वर के वचन को मानना उचित नहीं है। हाँ, उसको सुन लेंगे पर मानेंगे वो जो सामने कह रहा है, उस व्यक्ति को प्रधान मानेंगे, चाहे वो कुछ भी बता रहा हो। पर पवित्र शास्त्र हमारे सामने है। जब हम किसी को सुनते हैं तो वचन के अनुसार उसका आकलन करें कि परमेश्वर ने क्या, यीशु ने क्या कहा, किसी मनुष्य ने क्या कहा, वो एकदम अलग है। प्रभु यीशु को बोलना पड़ा, जो मैं सच कहता हूं तुम उस पर विश्वास नहीं करते, बल्कि तुम मुझे को गलत ठहराना चाहते हैं, यानी वचन को पापी ठहराना चाहते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु ने बोले कि जो मैं पढ़ देता हूं उस हिस्से को जो इससे जुड़ा हुआ है। आगे पीछे के पदों को जरूर पढ़िएगा, पर मैं यूहन्ना 8:52 से पढ़ देता हूं। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। बिल्कुल प्रभु यीशु जो बोल रहे हैं आज वो पूरी रीति से सत्य है। अनंत काल के लिए अनंत जीवन है, और वचन को मानने वाले इस भेद को बहुत अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। पर व्यवस्थापक क्या कर रहे हैं? जो व्यवस्थापक मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने अपने मन मर्जी रीति रिवाज बनाकर अपनी कल्पनाओं के आधार पर भेड़ों को भटकाया है। उन्हें नाना प्रकार की चीजें जो शारीरिक हैं उसमें लिप्त कर कर उनको श्रापित करते हैं, थकाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने बोले तुम अपनी उंगली भी टेढ़ी नहीं करना, आखिरी उंगली जो छोटी है उसे भी नहीं हिलाना चाहते, पर उन पर बोझ डालते हैं। नाना प्रकार के आप सुनिए बहुत सारी जगहों पर कि ये ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करते रहो, ऐसा करते जाओ, ऐसा हो जाएगा, ये आपको सुनने को मिलेगा। जबकि यीशु ने कहा विश्वास करो। प्रभु यीशु ने जो बोले उससे कहो, उसका कहना मानना, उसकी बातों को कहना, उस प्रभु यीशु की बातों को स्वीकारना, ये इतना सरल है। पर मनुष्य की तरफ देखकर क्या आप प्रभु यीशु को सर्वशक्तिमान सामर्थी नहीं मानते? यीशु के नाम से ही तो एक व्यक्ति प्रार्थना करेगा तब होगा। आप खुद भी यीशु के नाम में मांगें, इस बात की समझ से और सच्चाई से अपना जीवन यापन करें जैसा वचन कहता है। अगर हम बुराइयों में पड़े हुए हैं तो बुराइयों को भी उल्टा फेर दो ना। भजन संहिता 54:6 में यही तो कहा है कि दुष्टता की जितनी बुराइयां हैं परमेश्वर से निवेदन विनती करें यीशु के नाम में, और उल्टा फेरें उस पर, उल्टा फेरें उस पर कि वो हम पर क्यों आए। ये बातें अगर हमारे जहन में हैं, व्यवस्थापक कुछ भी हो सकता है, वो अपने अनुसार अपने साम्राज्य का गठन करके उसकी देखरेख कर रहा है। वहां वो चाहेगा उसके अनुसार नियम और दुनिया भर के हों। अगर आप सांसारिक कलीसिया में फंसे हुए हैं तो निश्चित बिल्कुल अनुशासन होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो व्यवस्थापक है उसके अनुसार आपका चाल चलन होना चाहिए। उसको परखो, देखो क्या करता है, कहीं वो भीख तो नहीं मांग रहा, लोगों को लुभा तो नहीं रहा है। उसकी बातों को परखो, अच्छे से जानो, पहचानो, और ऐसे लोगों से दूर हटके प्रभु यीशु के करीब रहो और ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो। अगर बहुत ही ज्यादा भावुक और उसके एहसानमंद मानते हो उस व्यक्ति को और प्रभु यीशु को वो दर्जा नहीं देते हो तो उसके लिए प्रार्थना करो। पर उसके गुलाम क्यों बनते हो एक व्यक्ति के? स्वतंत्र रहोगे तो सचमुच में आदर करोगे,
स्वतंत्र रहोगे तो सचमुच में उसका अर्थात परमेश्वर का, अर्थात यीशु का, अर्थात पवित्र आत्मा का अनुपालन करोगे। उसकी जो वचन कहे हैं उन वो हमारे लिए प्रकाश बनेंगे। बाइबल में व्यवस्था के लिए लिखा गया है, मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि व्यवस्था की बात आ रही है। व्यवस्था के लिए बहुत सारा कुछ लिखा गया है। हम शुरुआती का देख लेते हैं, भजन संहिता 1, जिसमें इन चीज़ों के लिए बार बार बोला गया है, वो मैं पढ़ देता हूँ और इसे बार बार हमें याद रखना चाहिए कि कहीं हम इनके शिकार तो नहीं हैं। भजन संहिता 1 पहले पद से, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। ये वो मिला के अगर देखा जाए इनको तो ये व्यवस्थापकों को दिखाता है जो शैतान के हाथ में है, जिन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई है, परमेश्वर से दूर हो गए हैं, यीशु से दूर हो गए हैं, उनके नियम परमेश्वर की बातों को तोड़ मड़ोड़ कर जिस तरह से अपने लाभ के लिए अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, इनको पहचान लो। ये वो भेड़िए हैं, मजदूर हैं। पहचानो, हर एक को पहचानो, हर एक को जानो पहचानो। आप अधिकारी हैं, वारिस है, स्वतंत्र हैं, किसी से कम नहीं है। जैसे तमाम भेड़ें संसार की हैं परमेश्वर की, वैसे आप हैं। हाँ, किसी को अपना अपना दिया गया है, कौन कैसा कर रहा है उसका जवाब वो देगा, पर सच्चाई को जानना, वचन के अनुसार जो प्रभु यीशु ने बोले हैं उसे पहचानो। देखिए लिखा है दूसरे पद में, ये 3 लोग ये काम कराएंगे। ये मीन में एक निकालने वाले, ये ऐसे मत समझो कि अलग से हैं, ये बीच में हैं, आपके बीच में हैं ऐसे लोग, और इनको बढ़ावा देने वाले व्यवस्थापक होते हैं। और यही बात मनुष्य को आराधना करने से वंचित कर देती है, जब सांसारिकता की इन बातों में हम लिप्त होते हैं और बुराइयां ढूंढते हैं। पर यहां देखिए क्या लिखा है दूसरा पद, परंतु वह जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, वो कैसा होगा। तो व्यवस्था शब्द से तो एलर्जी है, क्योंकि उसमें कानून, नियम, विधियां और जो सोचो वो लगा देते हैं व्यवस्थापक। पर हकीकत में ये व्यवस्था शब्द किस बात को दिखाती है। अगर इसको हिब्रू में अच्छे से जानेंगे तो तोरा, जैसे परमेश्वर की निज कौम तोरा पर ध्यान लगाती है, वो तोरा मतलब प्रकाश, उसका पूरा मतलब उस पर ध्यान लगाती है। उसमें से ये नहीं निकालती कि लय व्यवस्था में क्या है और व्यवस्था विवरण में क्या है। इन चीजों पर ध्यान कौन देता है? व्यवस्थापक। ये आज के व्यवस्थापक जो व्यवस्था ही पढ़ के रह गए हैं और व्यवस्था के विरोध करने वाले, जबकि वो प्रकाश है। भजन संहिता 19 बहुत साफ बोलता है, अगर 7 से पढ़ेंगे तो उसकी व्यवस्था मतलब उसकी तोहरा मेरे प्राणों को बहाल करती हैं, आंखों में ज्योति ले आती। उसके उपदेश लिखा हुआ है, इतने भले और नियम इतने हैं कि हृदय आनंदित होता है। व्यवस्थापकों को बिल्कुल चेक करिए, वो चाहे कोई हो, जिसने एक व्यवस्था बनाई है, परमेश्वर से अलग हट के बात करता है, तो ये सोच लीजिए कि प्रभु यीशु ने उस समय कह दिए थे कि जो मैं सच कहता हूं तो तुम विश्वास क्यों नहीं करते। उसकी सच्चाई आपके सामने है। ये बुराई के अनुसार नहीं है, ये दोष के अनुसार नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आप योग्य हैं बचाने के लिए। जो भटक गए हैं उनको बचाने के लिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है, और आप नहीं बोल सकते। मान लो आपको मौका ही नहीं दिया जाता पुलपीठ पर, वो सोचता है अगवा कि मैं ही बोलूंगा, वो सोचता है कि वो ही जानता है। तो आने वाले समय में ये सब बदलेगा यीशु के नाम में, ये जानिए। आप भयभीत मत होइए, और सामने आपको जो सिखा रहा समझा रहा है बहुत अच्छी बात है, पर पवित्र आत्मा के द्वारा जानना उससे भी अच्छी बात है। अगर आनंदित रहना चाहते हैं इन सारी चीज़ों से, परेशानियों से, इस अंधकार के बनाए हुए तमाम खेलों से अगर हटना चाहते हैं, तो क्रूस की ओर,
प्रभु यीशु के वचन की ओर ध्यान दीजिए और देखिए, पहचानिए। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि वो जो भटक गए हैं, बर्मा गए हैं, देखिए ना घटना कैसी कैसी हो रही है। अभी जो सबसे सुंदर घटना हुई उसे भी देख लीजिए, जो गाजा में हुई। प्रभु यीशु साफ साफ दिख रहे हैं वहां पर, उन चीजों को रिकॉर्ड किया गया है। हो सकता है कि अगर ऐसा रहे तो मैं इसमें डाल दूंगा। 60 लाख वो जो इस्लाम को मानने वाले थे प्रभु यीशु को ग्रहण करें। ये कितनी बड़ी बात है। क्या दिखा रहा है ये बात क्या दिखा रही है? वो जो इतने कट्टर थे वो सच्चाई को देखकर प्रभु यीशु को स्वीकार करे हैं। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि अभी तक ये जो चल रहा है इस अंतिम समय में, पर मकसद तो प्रभु यीशु में साफ साफ है। अनंत जीवन तक वो जीवित रहेगा, अनंत काल तक वो जीवित रहेगा, ये घोषणा है। पर कौन रहेगा? हम में से कौन रहना चाहता है? वो जो भटके हुए व्यवस्थापकों के द्वारा? हो सकता है कि वो प्रभु यीशु में बहुत सही। इस पर मेरे को डिटेल नहीं करना है। ये पहचानना आपको है, ये आपका अधिकार है और ये विरोध में नहीं है। सच को जानना हर रीति से है। प्रभु यीशु पे तो अभी हमने पढ़े, उसके पहले पढ़ेंगे कि इसके अंदर तो दुष्ट आत्मा है। हो सकता है ये बात कई को जो मैं कह रहा हूं नागुजार लगे, बहुत ऐसा लगे, उस पर चोट लगे, पर यह जरूरी है कि हम सब किसी के बंधन और गुलामी में रहना से ज्यादा अच्छा है कि प्रभु यीशु की गुलामी कर ले। वहां करते नहीं आता, इसलिए कि उसका कहना मानना कठिन लगता है। संसार की भाषा और वो आसानी से नहीं इतना दे दो, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, ढेर लगाएंगे, नहीं हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। ये बातें अंतिम समय में नाश की है। ये वो लोग हैं जो शैतान के हाथ से, मैं बार बार आगाह कर रहा हूं, इस बात को बिल्कुल आदर करना चाहिए जो सिखाने समझाने और प्रचार कार्य कर रहे हैं, पर वो उनको भी पहचानना चाहिए, उनको खुद देखना चाहिए, क्योंकि लालच के द्वारा डर खत्म हो जाता है। लालच, पैसा, नहीं मैं ऐसा कर लूंगा, और अंत में क्या हाल होता है? कोरोना जैसे बहुत सी बातें याद रहेंगी, समाप्त हो जाएंगी, भूल जाओगे। पर यीशु ने कहा है ये सिर्फ याद रखिए, ये बहुत कठिन बात मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वो कड़वाहट के बीज दुष्ट डाल के जा चुका है। और ये सारी चीजें, और उसका एक ही उपाय है, उल्टा फेरो दुष्ट की तरफ। उसका एक ही उपाय है कि अपनी प्रार्थनाओं में ऐसे लोगों को पहचानो, चिन्हित करो और उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में उठाओ, उन्हें बांधो ना। स्वर्ग से बांध दिए जाएंगे ये गलत कर्म करने वाले। जो पहला हमने भजन संहिता देखा, क्या वो गैर मसीहों के लिए है? पहले तो न्याय हमारे बीच में होगा, उनके लिए है। ये गैर मसीहों के लिए तो यीशु वो कर रहा है, उसका साफ साफ उदाहरण है। आप देखेंगे ये बातें देखकर क्या होगा, यही तो लगेगा कि जो आज का मनुष्य है उसने क्या बोया, क्या करा, कि प्रभु यीशु, इसीलिए प्रभु यीशु ने प्रकाशित वाक्य में बोल दिए कि ये सब कुछ मैंने अकेला करा। इसका मतलब ये जो सारा किया हुआ जो है वो सिर्फ एक सांसारिक पाखंड आडंबर है, एक ऐसा आवरण जिसमें धर्म का ढोंग कर रहे हैं। और सचमुच में उनके जीवन परिवर्तन हुए हैं क्या, कि वाकई में सच्चाई से उनका जीवन आचरण वाकई में सच्चाई से है क्या? ये हम में से प्रत्येक को देखना है। जबकि हमको सब कुछ मिल चुका है, उसके बावजूद भी अपने आसपास वालों को पहचानो, खुद को पहचानो। ये कैसा लगता है जो हम गाना गाते हैं बहुत सारे अधिकार के और ये सारी चीजें यीशु के नाम में, क्या हो रहा है उसका? एक चंगाई पाता है, बैकस्लाइड होता है, थोड़ी सी इधर उधर की बातें। क्यों शिक्षा सच्चाई की नहीं देते? वो खरी बातें जो क्यों उन बातों में भरमाए और बहकाए हुए हैं, जिसे खुद नहीं जानते और बहुत दृढ़ता से कहते हैं? बाइबल कहती है ये सारी बातें निकालो और पढ़ो।
हो सकता है ये बहुत दुखी करने वाली और चिंता करने वाली है। कौन कब तक कहाँ रहेगा मैं नहीं जानता। पर अपनी आत्मा के लिए तो सोचो। हो सकता है पूरा उद्धार पाए, बहुत बड़ा-बड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उन्हें और भी बढ़ाए प्रभु यीशु। जो वाकई में सच्चाई से युद्ध कर रहे हैं दुष्ट के साथ, और झूठ के साथ नहीं है, लालच के साथ नहीं है, किसी योजना और चालाकी के साथ नहीं है। आप अपनी चालाकी से किसी को मसीह नहीं बना सकते, वो दुष्ट का काम है। ये जो 2 अध्याय मैंने पढ़े हैं, ये इसे पूरा पूरा पढ़े हैं, मैंने कुछ इसमें से निकाले हैं और इतना काफ़ी है मेरे लिए। यीशु को बोलना पड़ रहा है, जब मैं सच बोलता हूँ तो उसको मैं सच मान रहा हूँ क्या? और अगर उसको मैं सच मान रहा हूँ तो निश्चित फिर ये संसार के व्यवस्थापकों का मैं अनुसरण नहीं करूँगा, उसका अनुकरण नहीं करूँगा। एक सच्ची भेड़ की तरह, जैसे प्रभु यीशु ने कहे कि मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे चलती है। वही जो यीशु के साथ है, यीशु के शब्दों को पहचान रहा है, वो ही अनंत काल तक जीवित रहेगा, मनुष्य का बताया हुआ नहीं। आप अपने जीवन में यीशु के उन वचनों को कैसे ग्रहण करके उस पर स्थिर हो रहे हैं, और वो आपको वही वचन प्रोत्साहित करेगा। वो वचन में सामर्थ्य है जो आपके चाल चलन को बेहतर करेगा, सोचने समझने की शक्ति देगा। वचन रखेंगे तो कि यीशु ने कहा है ये मेरा बहुमूल्य मोती है, और वो प्रकाश देने लगेगा। यही तोरा है, यही प्रकाश है। उसका वचन प्रकाश क्यों है? यीशु ने जगत की ज्योति क्यों कहे कि वो है? मैंने आपको एक हिस्सा बता दिया कि व्यवस्था से कैसे डरा और धमका दिया गया है कि लोग, जबकि कहा गया है कि व्यवस्था पवित्र है, तोरा पवित्र है, प्रकाश पवित्र है, परमेश्वर का वचन एक एक शब्द पवित्र है। उसमें मीन मेख और कमियां निकालना, वो काम कौन करता है? व्यवस्थापक, शास्त्री, सदूकी, फरीसी और आज के बने हुए पदाधिकारी। वो तमाम पदाधिकारी, उन्हें सचेत होना चाहिए, नहीं तो यीशु का आना क्यों दिखाता? ऐसी घटनाएं जो बार बार घट रही हैं उससे आनंदित हो रहे हो, पर उसका मूल तत्व क्या है, मूल बात क्या है, क्यों आना पड़ रहा है? ये नहीं लग रहा कि हमने कुछ नहीं किया, उंगली टेढ़ी नहीं की, लाते रहे, पर आनंदित रहो। यीशु में ही आनंदित रह सकते हो, और समय करीब है। आखिरी में इन सब बातों का कहने का मतलब ये था कि सकारात्मकता क्या है, सच्चाई से बोलना। यहाँ मैं किसी मनुष्य को देखकर नहीं बोल रहा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं उन हालातों पर बोल रहा हूँ। और ये जो बोल रहा हूँ वो सबके लिए भी लागू, सबके लिए मतलब सबके लिए, कि सब आत्मिक उन्नति में उन ऊंचाइयों पे हों और उनके हाथों में वो फल हों, छूछे हाथ ना हो। प्रभु यीशु को प्रसन्न करें, पिता को प्रसन्न करने वाले पवित्र आत्मा के साथ बनने, अगर हम चाहते हैं, बनना चाहते हैं ये, तो वो बनाएगा ना, एक मनुष्य नहीं बना सकता, कुछ भी नहीं बना सकता। इन बातों की समझ के लिए मैं यीशु के नाम में चाहता हूँ कि ये प्रकाश तमाम सुनने वालों पर चमके, और वो ही सच्चाई, वो नम्रता और दीनता के साथ उनके अंदर प्रकाशित हो, और बिना किसी बुराई के, दुर्भावना के वो अपने घुटने ऐसे लोगों के लिए टेकें जो वाकई में यीशु में तो हैं, कहलाते नहीं और बिगाड़ का कारण बन रहे हैं, शैतान का साथ। तो उनको जो इस तरह से फंस गए हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा मदद करिए, क्योंकि ये सब को मदद की ज़रूरत है, हम सब को ज़रूरत है। मैं तो हमेशा मदद मांगता हूँ पवित्र आत्मा से यीशु के नाम में, क्यों नहीं मांगूँ? बिल्कुल मांगूंगा, उसके अलावा कौन मददगार है? तो हम सब अपने लिए भी और उन सब के लिए जो बहक गए हैं, भर्म में पड़े हुए हैं और नाना प्रकार की चीज़ों में उलझे हुए हैं, उनके भी बंधनों को ख़त्म करने के लिए ये हमारा काम है कि हम संभालें
क्योंकि घटना बहुत भयानक भयानक होंगी, वो सब होना ही है। पर मैं क्या कर रहा हूँ यीशु के लिए, उस प्रभु के लिए जिसने अपना प्राण दे दिया कि मैं बच जाऊँ, मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए, ये रहना चाहिए। और जब ये रहेगा तो कौन सी चीज़ें रहेंगी? मृत्यु ही नहीं रहेगी। तो मृत्यु नहीं रहेगी तो पाप नहीं रहेगा, पाप नहीं रहेगा तो रोग नहीं रहेगा। ये तमाम चीज़ें जो एक इंसान अपने शरीर में समेटे हुए है, मनुष्य के मानने के कारण है। ये कभी ना भूलें कि यीशु ने कहा, जब मैं तुमसे सच कहता हूँ तुम मानते नहीं।